Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug and welcome to our new section। एकदम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। पिछले वाले हमने देखा था स्टैक्स क्यूज के बारे में। ये वाले टॉपिक में या ये वाले पूरे सेक्शन में हम देखेंगे स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डीएसए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लो टू पॉइंटर्स कैसे लगते हैं एंड टू पॉइंटर्स के साथ साथ स्लाइडिंग विंडो कैसे होगा, तो उसके रिलेटेड मैं आपको सब बताऊंगा। जस्ट कीप इन माइंड, ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे स्लाइडिंग विंडो एंड टू पॉइंटर्स के, ये सारे मीडियम लेवल के हैं। सो आपका एक कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट होगा, क्योंकि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो अभी, ये सारे मीडियम लेवल के हैं। देयर इज नो इजी लेवल इन दिस। अब ये कोई डिमोटिवेट मत हो जाना, मैं समझाऊंगा, आप बोलोगे हाँ ये तो काफ़ी आसान था करना, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डूइंग लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। लाइक इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, क्वेश्चन समझा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको ट्राई करना अटेम्प्ट करने की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यूल बी गिवन अ स्ट्रिंग, एक एस दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सारे कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं। मैंने इसलिए कैपिटल लिखे ताकि आपको इजी लगे समझ जाने में, या समझाने में मेरे को इजी लगे, कुछ ज़्यादा हार्ड ना हो। बाकी अगर आप लीड कोड के क्वेश्चन में जाओगे, वहाँ पे सारे स्मॉल लेटर्स होंगे, मैंने कैपिटल लिखा है ताकि थोड़ा ईजी लगे। ओके, सो सब स्ट्रिंग क्या होता है? सबसे पहले सब स्ट्रिंग मतलब एक कंटिन्यूअस पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस पार्ट ये कह लो, ये भी एक सी है, ये भी क्या है, एक सब स्ट्रिंग है। कहने से बी जेड है, हाँ ये भी क्या है, सबस्ट्रिंग। नेक्स्ट ABCD माई विश, दिस इज ऑल्सो अ सबस्ट्रिंग। ऑल्सो पूरा का पूरा अगर मैं पिक कर लेता हूँ सारे के सारे, तो दिस इज ऑल्सो अ सबस्ट्रिंग। कॉमन सेंस, मैं ये नहीं कर सकता BAD, ये नहीं पिक कर सकता, क्योंकि मैं बीच में थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स को इग्नोर कर रहा हूँ। आई कांट डू दैट, दैट इज नोन एज सब सीक्वेंस। मेरे को सब स्ट्रिंग चाहिए, जैसे सब एरेज होते हैं। सो योर क्वेश्चन इज टू रिटर्न मी द लेंथ, यार ना लेंथ रिटर्न करना है ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल एट अ रैंडम मैंने पिक किया BCD। सो B and C and D ये सारे यूनिक कैरेक्टर्स हैं, तो इसके मतलब लेंथ कितनी हुई? 3 की लेंथ हुई। सो कहने से अभी के लिए मेरा आउटपुट 3 है। क्या 3 से ज़्यादा कोई और बन सकते हैं? कैन आई जस्ट से ABCD? यस, इसके अंदर एक भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा। सो यस, अभी के लिए मेरे पास 4 आ चुका है। ज़्यादा 4 से ज़्यादा कुछ है? यू कैन सी 2 है शायद। इफ आई पिक CADBZ, सो यस, इसमें कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, 5 का लेंथ है। सो अभी के लिए मेरे पास आउटपुट 5 है। यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि इसके अंदर A एंड A दो बार रिपीट हुआ है। ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ऑल्सो दस वन मोर आउटपुट एज दिस ZABCD, इसमें भी कोई भी कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे। सो इसकी भी लेंथ 5 है, तो 5 ही अभी के लिए आउटपुट निकला है। कॉमन सेंस लास्ट, यू कैन नॉट पिक दिस, इसमें 2 बार B रिपीट हो रहा है। सो क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी, मेरे को स्ट्रिंग से कुछ लेना देना नहीं है। आप ये मत बोलना कि ZABCD इज द लॉन्गेस्ट, में से कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट रिटर्न द इंटीजर कि सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सो जस्ट मेक श्योर अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, बट ट्राई करो थोड़ा, एक बार मोटिवेशन भी, ब्रूट फोर्स अगर आपसे हो जाए तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। सो मेक श्योर वीडियो को पॉज करो एंड विल स्टार्ट विद डूइंग बोथ सॉल्यूशन, दैट इज ब्रूट फोर्स एंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है, जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो एक्सट्रीम ब्रूट फोर्स क्या दिमाग में आया होगा कि सब स्ट्रिंग बोला है, सारे कैरेक्टर्स मेरे को ढूंढ रहे हैं या फाइंड आउट करने हैं। सो ऐसा कुछ आ रहा है कि यहाँ पहले मैं ऐसा कुछ करूँगा, ये भी क्या एक सबस्ट्रिंग है, फिर इसी को लेके मैं ऐसा कुछ करूँगा, फिर ऐसा, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, इस सबको मैं ऐसे इंक्लूड करता रहूँगा। जो भी आंसर होगा मैं कहीं पे ना कहीं पे सेव करता रहूँगा। बट ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, सारे सबस्ट्रिंग तू बना के ट्राई कर। पहला कुछ इतना सबस्ट्रिंग होगा, फिर सेकंड इतना, फिर थर्ड इतना, फिर फोर्थ इतना, फिर फिफ्थ इतना, फिर सिक्स्थ इतना। ऐसे मैं सारे ट्राई करूँगा। ऐसे करते करते यहाँ पे आ गया। ऑल्सो ये तो फिर चलो इतना हो गया। अब कहाँ से मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है, फिर मैं इसके लिए कर सकता हूँ, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, फिर लाइक दिस, ऐसे करते करते पूरा। फिर ऐसे कुछ आ रहा होगा कि ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कुछ मैं करूँगा।
सो बेसिकली व्हाट आई ट्राई टू डू, एक आंसर नाम का या मैक्स लेंथी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, मैक्सी नाम का, कि हाँ भाई मेरा मैक्सी अभी के लिए आंसर होगा। जस्ट गिविंग यू इंट्यूशन। पहले आप इतना लोगे सी, कैसे लोगे वो मैं बताऊंगा, पहले सी लूँगा। सी में यार एक कैरेक्टर है एंड अगर एक कैरेक्टर है तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, अब कोई रिपीट नहीं हो रहा दैट मीन्स इट्स अ वैलिड, क्योंकि एक कैरेक्टर भी तो वैलिड हो सकता है सब स्ट्रिंग। तो अभी के लिए मैं कह सकता हूँ आंसर 1 है। नेक्स्ट आई पिक सी ए, सी ए में भी कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो अभी कितनी लेंथ मिली है मेरे को, 2 की लेंथ मिली है। सो कहने से आउटपुट अभी के लिए 2। देन सी ए डी, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 3 की लेंथ है, यस दिस कैन बी माई आउटपुट। सी ए डी बी 4, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, यस मेरे को और ज़्यादा बड़ा मिल चुका है, सो अभी के लिए आउटपुट हो गया 4। और बड़ा देखते हैं, सी ए डी बी जेड, हाँ कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, वैलिड है, 5 की लेंथ हो गई, लो भाई अपडेट कर दिया 5। फिर मैं ऐसे जाऊँगा, इधर मैं गया, मैं 6 करने की ट्राई की, बट देख पा रहे हो 2 बार ए रिपीट हो चुका है। अब अगर 2 बार ए रिपीट हो गया, कॉमन सेंस लगाओ, क्या आगे और बनाने की ट्राई करूं और कुछ बनूं बनाने की? नहीं, इट डजेंट मेक सेंस। क्यों बनाऊं आगे करने की, क्योंकि एक बार यहाँ पे ए रिपीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा कुछ करता हूँ, ए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए भाई वैलिड है, आई नो इट इज़ अ वैलिड, पर ऑलरेडी 5 का मैक्सी मेरे को मिल चुका है, 1 की लेंथ का मैं क्या करूँगा? फिर मैं वापस ए डी के लिए ट्राई करूँगा, आई नो वैलिड है, 2 की लेंथ है, पॉसिबल नहीं है। ए डी बी वैलिड है बट पॉसिबल नहीं है, 5 की लेंथ ऑलरेडी मिल चुकी है। ए डी बी जेड वैलिड है, 4 की लेंथ है बट 5 का ऑलरेडी आउटपुट है। ए डी बी ये नहीं कर सकता क्योंकि ए रिपीट हो चुका है। अब जैसे ये रिपीट हो चुका है तो मेरे को आगे मत बढ़ना, क्यों बढ़े आगे? बढ़ना आगे बढ़ सकते हो, आपको पता है कभी वैलिड मिलने नहीं वाला, बट क्यों बढ़ना आगे, क्योंकि 2 बार ए रिपीट हो चुका है इधर। वापस क्या करूँगा, अब डी, फिर डी बी, फिर डी बी जेड, डी बी जेड ए, ऐसे करते करते कोई भी अगर मैक्सी मेरे को मिलेगा वो मैक्सी यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा। सो दिस इज द लॉजिक विच विल बी डूइंग नाउ। फिर बात आती है हाउ विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस, कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट रिपीट हो गया या नहीं हुआ? तो दिमाग लगाते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ चेक करना है, ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पास कि जिसके अंदर मैं ऐसे चेक करूं कि क्या कोई एलिमेंट मेरे को दिख चुका है या नहीं दिख चुका, और मेरे को एकदम बढ़िया तरीके में यार ओ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में दे, दैट आर सेट एंड डिक्शनरी। वी ऑल नो कि सेट और डिक्शनरी के अगर मैं झांकूं इन कि क्या कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या डिक्शनरी में कोई की है, ये मेरे को O1 में करके देखता है, ऑन एन एवरेज O1 में करके देगा। तो ठीक है, अब फिर इशू आता है कि सेट काम करे या डिक्शनरी काम करे। आई कैन से वी कैन यूज सेट। वाई सेट? क्योंकि मेरे को नहीं जानना कि कौन कौन सी इंडेक्स पे है, कि ए मेरे को यहाँ पे दिख चुका है, मेरे को बस जानना है कि आया है या नहीं आया। अब मेरे को कोई ऑर्डर से मेंटेन नहीं है, ऑर्डर हो या ना हो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई विल यूज सेट। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक इंट्यूशन, मेक अ सेट, जस्ट टाइप इन माई सेट, एक मैक्सी नाम का वेरिएबल, मैक्सी नाम का वेरिएबल 0 एंड योर इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट अस स्टार्ट। आई से स्टार्ट करेंगे। एक आई आपका यहाँ पे होगा, इसको मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, एक आई, और जे भी यहाँ पे होगा। आई यहाँ पे सेट रहेगा, जे करते करते पहले इधर, फिर जे इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा कुछ हम करते रहेंगे। लेट अस स्टार्ट। जे पहले आया, वो आया सी। सबसे पहले चेक करो क्या सी सेट के अंदर है? अरे नहीं है यार, सी अभी तक सेट के अंदर है ही नहीं, और अगर नहीं है दैट मीन्स इट्स अ वैलिड। करेक्ट, इट्स अ वैलिड। अब फिर इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ निकालने का फॉर्मूला है जे माइनस आई प्लस 1। लिटरली चेक कर लो, जे माइनस आई, जे और आई दोनों 0 है, 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना होता है 1। वो हाँ, इसकी लेंथ 1 है, तो इसकी 1 लेंथ है, कंपेयर कर लो, हाँ ये मैक्सी से ज़्यादा है, तो कहने से अभी के लिए मेरा आउटपुट 1 आ चुका है अभी के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टोर कर लेना कि सी मेरे को दिख चुका है, कहाँ दिखा है मेरे को लेना देना नहीं, पर दिख चुका है। आगे बढ़ते हैं। ए, सबसे पहले चेक, ए इसके अंदर है? अरे नहीं है, दैट मीन्स ये मेरे को दिखा ही नहीं अभी तक, नहीं दिखा तो इसका मतलब ये वैलिड है। वैलिड है, इसकी लेंथ क्या होगी, जे माइनस आई प्लस 1, जे की वैल्यू देखो 1 है, 1 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 2, और यस इसकी लेंथ 2 है। तो 2 ज़्यादा है मैक्सी से, हाँ ज़्यादा है, अपडेट कर दो 2। आगे बढ़ने से पहले ऐड कर दो ए। अगेन डी, चेक करो डी है इसके अंदर? अरे नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वैलिड है। एंड इफ इट इज वैलिड, इसकी लेंथ क्या होगी, जे माइनस आई प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 3। 3 की लेंथ है, 3 ज़्यादा मैक्सी से, हाँ ज़्यादा है, 3 ऐड कर दो। और आगे बढ़ने से पहले डी इसके अंदर ऐड कर देना। फिर बी, वही चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मैं थोड़ा तेज़ चल लेता हूँ,
बी नहीं है, वैलिड है, इसकी लेंथ 4 आएगी, 4 मैक्सी से ज़्यादा है, हाँ है, बढ़ने से पहले बी यहाँ पे ऐड कर दो। देन जेड नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा पूरा वैलिड है, इसकी लेंथ 5 है, यहाँ पे अपडेट कर दो 5, और आगे बढ़ने से पहले जेड यहाँ पे ऐड। नाउ कम्स द मेन पार्ट, ए चेक करो, ए है, हाँ ए है, दैट मीन्स ये मेरा वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड वन, एंड इफ इट इज नॉट अ वैलिड, कुछ मत करो, ब्रेक कर दो, जो जे वाला लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, स्टॉप, जैसे स्टॉप हो जाएगा आई की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, जे वापस आई से स्टार्ट होगा और आपका जो सेट है वापस खाली हो जाएगा। कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। ए नहीं है, ए इसके अंदर मतलब वैलिड है, अगर वैलिड है तो इसकी लेंथ क्या होगी, देखो आई और जे दोनों 1 है, तो 1 - 1 + 1 दैट इज 1, सो हाँ इसकी लेंथ 1 है, बट क्या अपडेट करूँगे मैक्सी को, नहीं 5 है, अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले ए यहाँ पे ऐड, फिर जे, डी आया, डी नहीं है इसके अंदर, हाँ नहीं है, दैट मीन्स ये वैलिड है, इसकी लेंथ क्या निकलेगी 2 - 1 + 1 दैट इज 2, तो यस इसकी लेंथ 2 है, अपडेट करना है, नहीं मैक्सी को अपडेट मत करना। सो इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस आपका मैक्सी आ जाएगा एंड यू विल गेट योर आउटपुट। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो इस वाले क्वेश्चन में जब सब स्ट्रिंग आते हैं ना, सब स्ट्रिंग, तो याद रखना हमेशा ऐसे सब स्ट्रिंग आप जनरेट करवा सकते हो, तो ऐसा कुछ आंसर आपका आएगा। सो दिस इज माई ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, एंड ऑल्सो अगर ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है तो देख लेते इसको लिखते कैसे हैं। सो मैक्सी नाम का वेरिएबल होगा, दैट वुड बी 0। एक मेरे को माई सेट नाम का वेरिएबल चाहिए, दैट वुड बी अ ब्लैंक सेट। ओके लेट अस स्टार्ट। और हाँ सॉरी, सेट अभी नहीं चाहिए अभी नहीं चाहिए, बताऊंगा क्यों नहीं चाहिए। ओके लेट अस स्टार्ट। मैक्सी 0 है, एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n तक, और जब जब आई सेट होगा तब तब मेरा जो सेट है ना वो खाली हो जाना चाहिए। सो कैन आई जस्ट से इसके अंदर एक माई सेट बनाए जहाँ पे वो एक खाली सेट होगा। अब जाके जे का लूप, फॉर जे इन रेंज आई से स्टार्ट होगा से लेके एन तक। सबसे पहला स्टेप जो भी एस ऑफ जे है, तो चेक कर लो, इफ एस ऑफ जे इन माई सेट, अगर कोई भी जैसे ऐसे करते 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 ए बी सी ऐसे जो भी सेट हो गया, सी ए बी जेड जो भी है, सी ए डी बी जेड इसके अंदर है, जब मैं ए पे जाऊंगा, जब जे आपका ए पे गया तो चेक करो क्या एस ऑफ जे डेट इज ए, क्या ए माई सेट के अंदर है, हाँ है, और अगर है कुछ करने की बढ़ने की आगे कोई ज़रूरत नहीं है, क्या कर दो ब्रेक। सो कैन आई जस्ट टाइप इन ब्रेक। और अगर नहीं है इसका मतलब कभी इफ के अंदर गया ही नहीं, मतलब इट इज़ अ वैलिड, एंड इफ इट इज़ अ वैलिड कैन आई जस्ट से मैक्सी की वैल्यू, ये जो मेरा मैक्सी आंसर है उसको अपडेट कर, क्या कर मैक्स निकाल दे। किसका मैक्स निकाल, ऑलरेडी मैक्सी बड़ा है, ऑलरेडी मैक्सी बड़ा है, या फिर जो इसकी लेंथ होगी डेट इज जे -i + 1, जो भी होगा मैक्सी अपडेट कर देना। एंड जस्ट कीप इन माइंड आगे बढ़ने से पहले ये जो सी है सेट के अंदर डाल देना। सो डेट इज माई सेट डॉट एड दैट इज एस ऑफ जे। दिस यू कीप ऑन डूइंग दिस, ऐड करते रहना करते रहना करते रहना, आपका मैक्सी आ जाएगा। जस्ट रिटर्न योर मैक्सी। गॉट इट, दिस इज हाउ विल डू दिस। बहुत ही बेसिक चीज़। टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सेट में कुछ भी चेक करना कि क्या कोई चीज़ सेट के अंदर है या नहीं, ऑन एन एवरेज इट्स O1। को भी सेट के अंदर ऐड करना भी O1 होता है। सो इन शॉर्ट इफ O1 है, ब्रेक, ये सारे 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 ऑपरेशन O1 ऑपरेशन है, तो डेट मीन्स मेरा फॉर लूप चेक करना है। नाउ इफ़ यू सी, अगर आई यहाँ पे जे चला मेरा 9 बार, फिर आई यहाँ पे जे मेरा चला 8 बार, फिर 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। So my precise time complexity is O of n + 1 divided by 2, which is similar to O of n square. So this is your time and space time complexity. Talking about space complexity, might be possible ये सेट के अंदर सारे के सारे आपके एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाए, might be possible. So what, for example A B C D E F G H I J K जो भी होता सारे के सारे इसके अंदर आ जाते,
एंड अगर आ जाते तो डैट मीन्स इसकी लेंथ कितनी भी हो जाती, ओ ऑफ एन हो जाती. सो माई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ एन. सो दिस इज हाउ यू विल डू दिस. आई होप आपको समझ में आया. तो अब आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरव्यू वोंट बी हैप्पी. बोलेगा यार तू स्पेस तो ले रहा है, चल ठीक है, मेरे को कोई लेने नहीं, बट तेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, मतलब एक्सपोनेंट पे है, स्क्वायर के एक्सपोनेंट पे है. नहीं कर, थोड़ा ऑप्टिमाइज कर. नाउ वी विल स्टार्ट विद डूइंग दी स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स. नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दी मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स लगेगा. अब जस्ट कीप इन माइंड, आपको पता नहीं है स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स होता क्या है. जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ एक लेफ्ट एक राइट ऐसा रखता हूँ, तो इमेजिन करो ये तो 2 पॉइंटर्स हो गए. विंडो किसको बोलते हैं? ये मेरी ऐसी इमेजिनरी विंडो होगी, तो इसको मैं कहता हूँ विंडो. ओके, तो स्लाइडिंग ये जो है मेरे पॉइंटर्स, एंड ये जो विंडो है ना, ये विंडो बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, ऐसा कुछ हम करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल राइट अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो जो मेरी विंडो होगी वो देखो ऐसी विंडो हो गई, देखो विंडो बढ़ गई. अगर मेरे को विंडो कम करनी है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को यहाँ पे करूँगा, विंडो मेरी देखो 4 की विंडो हो गई, ऐसा है. तो इसको हम बस विंडो कहते हैं. अब आप बोलोगे ये विंडो और 2 पॉइंटर्स के रिलेटेड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दिखाता हूँ. एक लेफ्ट यहाँ पे लो, एक राइट यहाँ पे लो. इसका पीछे जो लॉजिक है मैं धीरे धीरे समझाऊंगा. इसको सॉल्व करने के लिए आई विल टेक अ डिक्शनरी हियर. सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ डिक्शनरी, एन एम्प्टी डिक्शनरी. कैन आई जस्ट से माई डिक्शनरी. अब यू विल बी वंडरिंग कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो तूने ब्रूट फोर्स में सेट लिया था, इसमें तो डिक्शनरी ले रहा है, तो क्या फ़ायदा क्या है इसका. एक एक करके दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल राइट पे हमेशा ध्यान दो, ठीक है. लेफ्ट और राइट है, राइट आपका ना आगे आगे बढ़ता रहेगा. राइट पे ध्यान दो, लेफ्ट और राइट ये, तो मेरी विंडो बस ये है. इट इज़ जस्ट माई विंडो लाइक दिस. इफ़ आई रियली आस्क यू, मेरे को बताओ क्या सी इसके अंदर है? अरे नहीं है. और अगर नहीं है दैट मीन्स इट्स वैलिड. तो अगर ये वैलिड है, सो कैन यू जस्ट से मैक्सी नाम का जो वेरिएबल होगा, जो बाय डिफॉल्ट 0 होगा, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, डेट इज r माइनस एल प्लस 1. जो उसके केस में j माइनस आई प्लस 1 था, इसमें r माइनस एल प्लस 1, तो इसकी लेंथ है 1 एंड इसकी लेंथ है 1. तो कहने से मैक्सी से बड़ा 1 ऐड कर दो. एंड आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट टेल कि सी मेरे को मिल चुका है कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे. यहाँ पे मैं इंडेक्स स्टोर करूंगा कि हाँ मेरे को दिख चुका है. आप बोलोगे क्यों ऐसा, करते रहने दो, आगे करता हूँ. ए, क्या ए की कोई की है? नहीं है. दैट मीन्स ये वैलिड है. अब अगर ये वैलिड है, इसकी लेंथ कितनी हुई, 2 की लेंथ हुई, जो कि r माइनस एल प्लस 1. सो मैक्सी से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, 2 अपडेट कर दो. आगे बढ़ने से पहले कहने जैसे ए मेरे को मिल चुका है, फर्स्ट इंडेक्स पे मिला है, जो कि हाँ यार करेक्ट फर्स्ट इंडेक्स पे है. आगे बढ़ाओ तो देख पा रहे हो कैसे विंडो मेरी धीरे 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 बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है. नेक्स्ट डी है, नहीं है, दैट मीन्स ये विंडो वैलिड है. इसकी लेंथ कितनी है विंडो की, 3 की लेंथ है, अपडेट कर दो 3. एंड आगे करने से पहले बोल देता हूँ डी मेरे को दिखा है सेकेंड इंडेक्स पे. अगेन बी, कोई भी बी आया नहीं है, वैलिड है, तो ये विंडो मेरी वैलिड हुई. इसकी विंडो की लेंथ 4 है, अपडेट कर दो विद दी 4. अगेन जेड, हाँ आगे बढ़ने से पहले बोल देना बी आपको दिखा है थर्ड इंडेक्स पे. ओके, जेड नहीं है, दैट मीन्स ये विंडो वैलिड है. कितनी लेंथ है विंडो की, 5 की भी लेंथ है, अपडेट कर दो विद द 5. नाउ कम्स द मेन पार्ट. जेड आया है फोर्थ इंडेक्स पे. ए चेक करो, ए है, हाँ यार ए है. दैट मीन्स आई एम प्रिटी डैम श्योर अगर ए मेरे को दिख चुका है, तो ये जो विंडो है ये इनवैलिड हो गई है. ये विंडो अब मेरी वैलिड नहीं है. और अगर ये विंडो अगर मेरी इनवैलिड है और वैलिड अगर नहीं है, इसको तू वैलिड बना ना वैलिड. कैसे बनाऊंगा वैलिड? कुछ सेंस लग रहा है कि हाँ भाई लेफ्ट पॉइंटर को मैं इधर ले आऊंगा, इधर ले आऊंगा, इधर ले आऊंगा, ताकि मेरी विंडो कैसे भी करके थोड़ी वैलिड हो जाए. इफ आई रियली आस्क यू, ए आपको दिखा है फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब ए आपको यहाँ पे दिखा है. आपकी विंडो ना ऐसी है, आपकी विंडो ऐसी है, ए आपको यहाँ पे दिखा है ना. इफ आई टेल यू कि तो इसको वैलिड बना, तो कहना इसे सी को हटाना पड़ेगा, ए को हटाना पड़ेगा, और ए के जस्ट आगे तो क्या रख दे, लेफ्ट को रख दे. एंड अगर मैं ऐसे रखूंगा तब जाके जो मेरी विंडो है वो वैलिड हो जाएगी. तो आपने क्या किया, सिंपल, आपने क्या किया, ए अगर दिख रहा है, हाँ भाई 1 दिख रहा है, उसके 1 इंडेक्स के जस्ट एक आगे डेट इज 2 पे रख दे. सो कहने से लेफ्ट को उठा के तो 2 पे रख दे. हाँ रख दिया, दैट मीन्स ये वैलिड हुआ, हाँ हो गया. और अगर ये वैलिड हो गया है, जो कि देख सकते हो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, वैलिड है, कितनी लेंथ है, 4 की लेंथ है, अपडेट करना है नहीं, 5 तो ऑलरेडी मेरे को पहले मिल चुका था, तो नहीं अपडेट करना. आगे बढ़ने से पहले
ए आपको दिखा है 5th इंडेक्स पे, सो जस्ट अपडेट ए कि 5th इंडेक्स पे दिख चुका है। रिपीट, बी आया, चेक करो बी दिख गया, हाँ दिख चुका है। दैट मीन्स ये वैलिड नहीं है विंडो, और ये विंडो वैलिड नहीं है, इसको वैलिड बना। क्या रखूंगा? अरे बी जहाँ पे तेरे को दिखा था उसके एक इंडेक्स आगे रख दे ना, 3 के आगे रख दे, तभी वैलिड बन जाएगा। तो 3 के आगे क्या होता है? 4। मैं बोलता हूँ लेफ्ट को उठा के 4 पे रख दे, डन। एंड कैन यू सी दिस बिकम्स वैलिड? यस, दिस इज नो वैलिड। और वैलिड है, कितनी लेंथ है? 3 की लेंथ है। अपडेट करना है? नहीं, मत करना अपडेट, 3 5 तो ऑलरेडी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं कह सकता हूँ बी मेरे को दिखा है 6th इंडेक्स पे, जस्ट अपडेट विद दिस 6, कीप ऑन डूइंग। सी, यहाँ पे भी देख लो, सी अगर ध्यान दोगे, सी दिखा है, हाँ यार सी दिखा है, तो क्या ये इनवैलिड हो गया? नहीं, ये अभी भी वैलिड है। क्यों? सी आपको दिखा था 0th इंडेक्स पे, सी आपको दिखा है यहाँ, बट यार आपकी जो विंडो है, लेफ्ट वाला पॉइंटर है, वो इस वाले पे, लेफ्ट वाला जो पॉइंटर है और जहाँ पे दिखा है वो ऑलरेडी इसके आगे बैठा हुआ है। तो क्या ये मेरे को कोई काम का है? नहीं काम का। दैट मीन्स ये अपने आप ही क्या होगा? वैलिड ही तो होगा यार। मेरे को दिखा है, देखो हाँ सी दिखा है, ये सी दिखा है, पर मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है, इधर है विंडो, तो क्या कुछ फायदा है इसका? नहीं। इसका मतलब इट इज अ वैलिड, एंड इफ इट इज अ वैलिड, कितनी लेंथ है? 4 की लेंथ है। अपडेट करना है? मत करना। और आगे बढ़ने से पहले कहने जैसे मेरे को जो सी दिखा है दैट इज 7th इंडेक्स, अपडेट कर दो एट दी 7th इंडेक्स। नेक्स्ट डी दिखा है अभी तक? अरे नहीं दिखा, दैट मीन्स ये वैलिड है। और वैलिड है, कितनी लेंथ है? r माइनस एल प्लस 1, 5 की लेंथ है। 5 अपडेट मत करना, 5 5 ही है। और आगे बढ़ने से पहले कहने से डी को ऐड कर दे 8 इंडेक्स पे। एंड नाउ अगर आगे बढ़ूंगा, राइट मेरे एकदम एंडिंग में आ चुका है, स्टॉप, खत्म, आइट्रेशन खत्म। यू गॉट योर आउटपुट दैट इज मैक्सी, दैट इज 5। तो ये देखो कैसे हमने विंडो लगाया 2 पॉइंटर्स, कि हाँ भाई विंडो है, बड़ा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करते 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 विल गेट योर आउटपुट। ओके, सो दिस इज हाउ विल डू दिस। आई होप आपको समझ में आया था इंट्यूशन बिहाइंड दिस। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड। यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना दी, दैट वुड बी अ ब्लैंक डिक्शनरी। नेक्स्ट लेफ्ट जो कि 0 पे है, राइट 0 पे है, मैक्सी जिसके अंदर मैं आंसर स्टोर करूंगा दैट इज 0। लेट अस स्टार्ट। आई नो एक लूप है जो राइट वाला लूप जैसे चलता रहेगा। सो वाइल, जब तक राइट इज लेस देन एन, एन आप बोल लेंथ ऑफ वेरिएबल में लेंथ ऑफ एस सेव कर लेना, मैं लिख नहीं रहा, बट यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले चेक करो कि क्या ये सी इसके अंदर है या नहीं। सो कैन आई जस्ट राइट इफ एस के राइट इंडेक्स, सो एस का राइट मतलब सी, क्या ये इन माई डिक्शनरी है? अगर होता तो मैं कुछ करता, मैं लिख नहीं रहा अभी, अगर होता तो मैं कुछ करता, पर देख पा रहे हो नहीं है। और अगर नहीं है इसका मतलब ये वैलिड है, एंड इफ इट इज़ अ वैलिड, मैक्सी को अपडेट कर देते। मैक्सी अपडेट, मैक्स निकाल ले, ऑलरेडी मैक्सी जो बड़ा है वो, या फिर राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 कर देना। आगे बढ़ने से पहले याद रखना ये जो सी है इसके अंदर ऐड करना है। सो कैन आई जस्ट से माई डिक्शनरी में ये सी कैसे आएगा? दैट इज एस ऑफ राइट। सो एस ऑफ राइट ऐड कर दे इज इक्वल टू राइट। तो यू कैन सी डिक्शनरी पता है आपको, अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐड हो जाएगी, और अगर की एग्जिस्ट करती है तो अपडेट हो जाएगी। तो एस ऑफ राइट एट सी यहाँ पे कर दिया विद राइट, राइट की वैल्यू क्या है 0, तो सी ऑफ 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो कैन आई जस्ट से सी ऑफ 0, एंड फिर राइट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1। सो राइट प्लस इक्वल टू 1, डन। राइट आपका यहाँ पे गया, वापस ऊपर जाएगा। ऐसे मैं करते रहता हूँ। मेरे को पता है ए आपका आ जाएगा 1 पे, डी आ जाएगा 2 पे, बी आ जाएगा 3 पे, जेड आ जाएगा 4 पे। ऐसे करते 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 यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ वैलिड मिल चुका है। मैक्सी आपको पता है जो भी इसका आउटपुट है 5, अभी के लिए 5 यहाँ पे स्टोर हो चुका है, इसकी लेंथ देख पा रहे हो 5 है। नाउ स्टार्ट करते हैं। राइट की वैल्यू +1, ये लो राइट की वैल्यू +1, ए पे आए, ऊपर करते हैं। क्या ए डिक्शनरी के अंदर है? हाँ है। और अगर है इसका मतलब जो मेरा लेफ्ट है उसको कहाँ पे रखना है? 1 प्लस आगे रखना है। जो भी ए का जो भी इंडेक्स आ रहा है 1, उससे जस्ट एक आगे, डेट इज 2 पे रखना है। सो कहना इसे, अगर एस ऑफ राइट डिक्शनरी के अंदर है तो लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर। क्या कर? लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर, मैक्स निकाल। आप बोलोगे सर मैक्स क्यों निकाल रहा है? सिंपल है ना सर, जो लेफ्ट जो है उसको अपडेट कर दे। क्या कर दे? ये जो 1 यहाँ पे दिखा है
1 का +1 कितना होता है 2, तो बस यहाँ पे अपडेट कर देना। ये मैक्स क्यों निकाल रहा है बताऊंगा, टेंशन ना लो। क्या कर, जो लेफ्ट ऑलरेडी मैक्सिमम है ये, या फिर जो कि डिक्शनरी में ए है, दैट इज माय डिक्शनरी में जो आपको ए दिखा है दैट इज एस ऑफ राइट, दैट इज एस ऑफ राइट। ये क्या करेगा, मेरे को वैल्यू देगा, दैट वुड बी 1, दैट वुड बी 1। मेरे को इसके एक आगे रखना है, दैट इज 2 पे रखना है, तो अगेन लिख दो +1। तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो अपडेट हो जाएगा। एक बार चेक करना है, कर लो। लेफ्ट की वैल्यू है 0, एस ऑफ राइट डिक्शनरी में क्या है 1, 1 + 1 कितना होता है 2, तो 0 2 में से क्या मैक्सिमम है 2 मैक्सिमम है। लेफ्ट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी विद द 2। मैं यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू कर देता हूँ अपडेट 2, हो गया। कॉमन सेंस, जब भी मैं नीचे आऊँगा हमेशा मेरे को वैलिड ही मिलेगा, क्योंकि अगर इफ़ में अगर जाता है ये अपने आप ही क्या कर देता है, वैलिडेट कर देता है। और इसका मतलब मेरे को बेफिक्र यहाँ पे आऊँगा, वैलिड होगा, इसकी जो लेंथ होगी 4, करते रहना करते रहना करते रहना। एंड नाउ मैं आपको समझाता हूँ मैक्स ऑफ लेफ्ट ये क्या लिखा है, इसको करते रहते हैं। ए मेरे को दिख गया 5th इंडेक्स पे, आगे बढ़ते हैं। बी रिपीट हो रहा है, 3rd पे आ रहा है, तो इसको मैं 4 पे रख देता हूँ, और बी दिखा है मेरे को 6th इंडेक्स पे। नेक्स्ट, ये कम सा मेन पार्ट। चलो सी पे आए ना, ध्यान से देखना। आए, क्या सी डिक्शनरी के अंदर है? हाँ यार, सी डिक्शनरी के अंदर है। तो क्या आपको 0 + 1 1 होता है ना, तो क्या आपको लेफ्ट उठा के वापस 1 पे रख देना है? नहीं, इसलिए मैंने ये लिखा है। देखो लिखा हुआ है लेफ्ट की वैल्यू अपडेट कर, मैक्स निकाल, किसका निकाल? लेफ्ट ऑलरेडी 4 है, वरना माई डिक्शनरी ऑफ राइट दैट इज सी क्या है 0 है, 0 है। 0 + 1 कितना होता है 1 होता है। 4,1 में से कौन सा मैक्सिमम है? 4 मैक्सिमम है, तो लेफ्ट की वैल्यू तो क्या होगा 4 ही रहने दे, तो जो लेफ्ट की वैल्यू है 4 पे ही रहने देगा। करेक्ट। क्यों? सी 0 है, 0 + 1 क्या लेफ्ट को उठा के मैं वापस पीछे रख दूं? नहीं, क्यों रखूं मैं? क्योंकि ये पीछे आ रहा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं इससे, जो कि मैं आपको इंट्यूशन में बता चुका हूँ। सो दैट इज वाई लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे रहने दो, वैलिड होगा, हाँ भाई वैलिड होगा, करते रहना करते रहना करते रहना, यू विल गेट योर आउटपुट एंड एट द एंड जस्ट रिटर्न योर मैक्सी। दिस इज हाउ विल डू दिस। तो यहाँ पे जो विंडो हमारी बन रही है, विंडो बड़ी हो रही है, क्लोज हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, वैसा कुछ कर रहे हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, पहले अंदर वाले दिखते हैं। डिक्शनरी में कुछ भी इन ऑपरेटर लगाना O1 लेता है, फिर ये भी O1 ऑपरेशन है, मैक्सी निकालना O1 ऑपरेशन, डिक्शनरी में कुछ ऐड या अपडेट करना, इट इज़ अगेन एन O1। सो इन शॉर्ट मेरे को बस चेक करना है मेरा वाइल लूप कितनी बार चल रहा है, जो कि राइट लेस देन एन, राइट वाला लूप चल रहा है, सो दैट इज O of n। सो माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, माइट बी पॉसिबल ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अगर सब वैलिड होते हैं, A B C D E F सब वैलिड होते हैं, सब इसके अंदर आ जाते हैं, सो दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो O of n। तो कैसे हम n² से हम O n पे ले आए यूजिंग स्लाइडिंग विंडो एंड 2 पॉइंटर्स। रियली होप आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल तरीके में मैंने आपको समझाया है। प्लीज़ 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 लेट मी नो, कुछ भी डाउट है प्लीज़ डिस्कशन फोरम में, यूट्यूब पे कमेंट्स कुछ भी लगे, यू जस्ट लेट मी नो। क्लियर है तो प्लीज़ क्लियर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हम थोड़े और स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस करते हैं।